हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो राइड के लिए बस 2 दिन बचे हैं, परसों निकलना है राइड के लिए और बहुत 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 ज़्यादा बिजी शेड्यूल है हमारा आज का। इस व्लॉग को पकड़ के हमें टोटली एडिट करने हैं, तो अराउंड चार व्लॉग्स मुझे एडिट करने हैं, स्केड्यूल करके रखना है, क्योंकि अब जब मैं जाऊंगा एटलीस्ट 8 to 10 डेज़ की राइड है, तो तब तक अगर व्लॉग्स नहीं आएंगे तो चैनल पूरा डाउन हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ उस समय को फिल करने के लिए मैंने कुछ व्लॉग्स एडिट किए हैं। कुछ एक्सेसरीज़ मैंने ख़रीदे थे बिफोर गोइंग टू द राइड। एक एक्सेसरी आज मुझे मिलने वाली है तो उसका व्लॉग अलग से आएगा, एंड एक एक्सेसरी कल आने वाली है तो उसका अलग से आएगा। वैसे तो मुझे दोनों एक ही वीडियो में इंक्लूड करने थे, लेकिन क्या है कि अगर मैं कल के लिए वेट करूंगा और कल वो एक्सेसरी नहीं आई तो रह जाएगा मेरा वो व्लॉग बनाना, और फिर वो लास्ट मोमेंट पे एडिट करने को भी मेरे को नहीं मिलेगा, क्योंकि परसों सुबह निकलने के टाइम फिर मेरा बहुत ज़्यादा क्या गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए अभी ट्राई कर रहा हूँ कि कल इवनिंग तक या रात तक पूरा सारे चीज़ें सॉर्ट आउट कर लूँ, यानी मेरे एडिट्स, मेरी राइड की तैयारी एक्सेट्रा सारी चीज़ें मैं कल के लिए करना चाहता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम गोवा में क्या हुआ था कि मैंने मेरी बैग भरना शुरू भी नहीं किया था राइड के दिन। राइड के लिए मुझे निकलना था 6:30 बजे, और मैं सुबह 3 बजे निकलने के बाद, नहाने के बाद तभी मैंने बैग पैक करना चालू किया, सब चीज़ें इकट्ठा करना शुरू की, और गड़बड़ हो गई थी। उसी वजह से मैं मेरा लैपटॉप भी नहीं ले पाया था, और तभी डेटा कॉपी करने का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। तो इस बार मैं वैसा नहीं करना चाहता और ट्राई कर रहा हूँ कि सब कुछ सही समय पे हो जाए, सही तरीके से हो जाए। तो लेट्स सी। अभी हम जा रहे हैं बाइक सर्विस कराने, लास्ट मोमेंट सर्विस है। वैसे सर्विस में कुछ काम नहीं है, सिर्फ आई गेस ऑयल चेंज होगा, क्योंकि ये सर्विस फिर लैप्स हो जाएगी, क्योंकि 10,000 वैसे डेट तो है अप्रैल एंडिंग की, लेकिन 10,000 किलोमीटर्स का ड्यू है। तो अभी तो ऑलमोस्ट किलोमीटर्स हो गए हैं, 9,000 हो गए हैं अभी। तो ऑब्वियसली अगर मैं राइड पे निकल जाता हूँ तो मेरे राइड के बीच में ही 10,000 किलोमीटर्स हो जाएंगे और मेरी सर्विस लैप्स हो जाएगी। तो हम वो नहीं चाहते, इसलिए अभी सर्विस करा के ले रहे हैं। वैसे तो मैं जाता हूँ पनवेल सर्विस कराने, या तो भांडुप जाता हूँ, जो मेरे प्रेफर्ड सर्विस सेंटर्स है यामा के, मेरे एरिया के नज़दीक में। लेकिन अभी देख रहा हूँ गोवंडी वाले सर्विस सेंटर में जाके। वैसे तो मुझे वो एक बिट पसंद नहीं है सर्विस सेंटर। आई डोंट नो अगर सारे बंदे क्वालिफाइड है भी कि नहीं सर्विस कराने के लिए, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ऑयल चेंज करना है, उतना तो उन्हें आता ही होगा। तो अगर वो बाइक मुझे तुरंत दे रहे हैं तो ही मैं कराऊंगा उनसे, वरना वापस आगे भांडुप निकल जाऊंगा। एक्स्ट्रा बिजी स्केड्यूल है 2 दिन का, तो ये जो भी टाइम है सर्विस का, ये सब टाइम बहुत ही कीमती है और वेस्ट हो रहा है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं सर्विस सेंटर और देखते हैं बाइक अगर यहाँ पे अभी देते हैं तुरंत। विल बी रीचिंग द सर्विस सेंटर नाउ। वैसे मेरे घर से बस 5-10 मिनट की दूरी पे ही है, लेकिन सर्विस ख़राब होने के कारण मुझे दूर जाना पड़ता है हमेशा कोई और सर्विस सेंटर के लिए। तो चलो देखते हैं इस बार कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या बाइक अभी तुरंत दे रहे हैं या नहीं। आई गेस दूसरे बाइक्स भी होंगे वहाँ पे लाइंड अप। वैसे तो मिड वीक है, ज़्यादा बाइक्स नहीं होने चाहिए। अगर वो दे रहे हैं तुरंत करके तो दैट विल बी गुड, वरना थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ब्रो। सुन ना, बाइक सर्विस के लिए अभी टाइम लगेगा क्या? हो जाएगा। हाँ मेरे को, क्योंकि थोड़ी देर में बाहर निकलने का है, सिर्फ नॉर्मल सर्विस है, ऑयल चेंज है और कुछ नहीं करने का। क्योंकि अभी मैं सर्विस कराया था, लेकिन अभी मैं दूर जा रहा हूँ तो तब तक वो किलोमीटर हो जाएगा बीच में ही।
वैसे जब तक आप ये व्लॉग देख रहे हो आपने एक्सेसरीज़ का वीडियो देख लिया होगा। यू कैन सी हाउ द बाइक लुक्स। डोमिनर के मिरर के साथ बहुत ही रैविशिंग लग रही है, बहुत ही सेक्सी दिख रही है बाइक। और अभी तो आज सर्विस के बाद इसमें मैं लॉन्ग वाइज़र भी लगा दूंगा जो टूरिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो वो आप शायद इसी व्लॉग में देख लोगे। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो उस पर भी आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे मेरे राइड के, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। आगे से बाइक पूरी धांसू लग रही है ब्रो, एकदम भरी हुई, मेनेसिंग, और पीछे से उतनी ही कॉम्पैक्ट और स्लीक और सेक्सी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टूरिंग एंड अ सेक्सी स्ट्रीट फाइटर, आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स आउट देयर, इफ़ नॉट द बेस्ट। चलो देखते हैं। वैसे तो सर्विस करा के दे रहा है बंदा, लेट्स सी। तो दिस इज़ द सर्विस बुक। आप देख सकते हो नेक्स्ट सर्विस ड्यू है ऑन 30 अप्रैल, लेकिन किलोमीटर्स दिए गए 10,500 और अभी हमारे हो गए ऑलमोस्ट 9,000 किलोमीटर्स। तो उस राइड पे ऑलमोस्ट हमारे 3,500-4 हज़ार किलोमीटर हो जाने वाले हैं। तो मेरी सर्विस लैप्स हो जाएगी, इसलिए मैं अभी सर्विस करा के ले रहा हूँ। तो चलिए देखते कब तक दे रहे हैं। तो बाइक मेरी अंदर ले ली गई है, सर्विस पहले से सुधर चुकी है एंड उसको बोला मुझे निकलना है बाहर, तो मुझे प्लीज़ सर्विस करा के दो। तो ही हैज़ टेकन माई बाइक ऑन प्रायोरिटी बिकॉज बाकी सब बंदे छोड़ के गए हैं, तो नो वन इज़ वेटिंग, इसलिए दैट्स वन गुड थिंग। तो अपना सिर्फ ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज और कूलेंट एक्सेट्रा टॉपअप चेक कर लेंगे। तो दिस इज़ हाउ द सर्विस बिल लुक्स। आई डोंट नो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं। द अमाउंट इज़ 877। सर्विस के चार्ज तो नहीं लिया गया, लेकिन कंज्यूमर चार्जेस 60 रुपीज़ लिया गया है, पता नहीं किस चीज़ का है वो। बाकी तो इंजन ऑयल और ऑयल क्लीनर का चार्जेस है 692। सो एवरीथिंग्स गुड। दोस्त नहीं ठीक, थैंक यू। तो एक बात अच्छी रही, भाई ने 15 मिनट्स में बाइक सर्विस करा के दी। एक्चुअली सर्विस कुछ था नहीं, ऑयल क्लीनर और ऑयल फिल्टर चेंज करना था बस, एंड टॉपअप्स चेक किए उसने कूलेंट एक्सेट्रा के। तो इम्प्रेस्ड विद द सर्विस आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यानी यहाँ की सर्विस, यहाँ की सर्विस पहले बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो वैसे बाइक कभी वॉश करने का प्लान था, लेकिन घर से कॉल आया है, कुछ काम है, तो घर पे जा रहा हूँ। बाइक वॉश कल करेंगे। वैसे भी अगर आज करूँगा तो कल या परसों तक वो ख़राब हो ही जाएगी वापस। वैसे तो राइड पे ख़राब होने ही वाली है, लेकिन राइड पे निकलते समय एटलीस्ट बाइक अपनी चकाचक दिखनी चाहिए, इसीलिए। तो अभी चलते हैं, थोड़े से मेडिसिन्स लेने हैं, यानी फर्स्ट एड के लिए लेने हैं कुछ मेडिसिन। नॉर्मल अपना जो बुखार, स्टमक एक, सर्दी वर्दी के लिए लेके रखेंगे राइड पे जाने से पहले, टू बी सेफ़। एंड फिर घर पे जाके आज दोपहर में लगाएंगे लॉन्ग वाइज़र। तो देखता हूँ मैं इसी व्लॉग में शायद वो इंक्लूड कर दूँगा। तो मेरे नए व्यूवर्स हैं, उनको शायद उन्होंने देखा नहीं होगा पहले के वीडियोस, तो आप देख सकते हो मेरे गोवा टूर पे मैंने लॉन्ग वाइज़र लगाया था। अगर वो नहीं देखना चाहते तो इसी व्लॉग में देख लेना, मैं लगा लूँगा इसी व्लॉग में। इसी के साथ मेरा एक इंडिकेटर, मुझे बैक का स्टॉक इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, वो ढूंढने की कोशिश करूँगा घर पे, क्योंकि इंडिकेटर अभी जो लगाया है मैंने बाइक पे आफ्टर मार्केट था, वो अच्छा नहीं था, एक बंद हो गया है। एंड वी नीड टू गो टोटली क्लीन, टोटली लीगल बाइक। वैसे मैंने एक दूसरे इंडिकेटर्स जो मुझे इस बाइक पे लगाने हैं ओरिजिनल OEM कंपनी के, दूसरे कंपनी के हैं, लेकिन वो मैंने ऑर्डर किए हैं जो 10 to 15 डेज़ के बाद आएंगे, तो वो राइड के बाद ही लगा पाऊँगा मैं। तो फ़िलहाल जाने के लिए आई वांट टू कीप माई बाइक क्लीन, इसीलिए वो इंडिकेटर्स में देख रहा हूँ घर पे। अगर स्टॉक वाले नहीं मिलती है तो कोई भी सादे या नॉर्मल ले लूँगा मार्केट से ट्रिप पे जाने के लिए, और फिर आने के बाद चेंज कर दूँगा। थोड़ी स्मूथ लग रही है मेरे को, इंजन ऑयल चेंज करने के बाद, ऑयल फिल्टर चेंज करने के बाद हल्का सा डिफरेंस तो है। सो दैट्स गुड। सर्विस भी वहाँ की सुधर गई है, उन्होंने 15 मिनट के अंदर बाइक मुझे दे दी सर्विस करा के, विच इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब। ऑब्वियसली ज़्यादा कुछ काम नहीं था, सिर्फ कूलेंट टॉपअप और ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, इतना ही था। बाकी कुछ इश्यूज़ तो है नहीं बाइक में, बाइक इज़ रनिंग ऑल गुड।
तो they were amazed to see the bike, the type of modification we have done to a bike. वो लोग ने बहुत पूछा हर एक पार्ट के बारे में. वो लोग को बहुत ही अच्छी लगी बाइक. Of course they haven't seen a bike with such mods previously, at least अपने एरिया में. हेलो गाइस, तो आ गए हैं बाइक के पास. पहले छोटे मोटे काम है वो पूरे करूँगा, फिर बड़ा काम जो है वो हमारा वाइज़र और इंडिकेटर लाइट्स वो हम इंस्टॉल करेंगे. तो छोटे मोटे क्या काम है आओ देख लेते हैं. तो ये जो स्क्रू मैंने लगाया है, तो ये जो स्क्रू देख रहे हो वो पुराना स्क्रू है, थोड़ा सा रस्ट हो गया तो वो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ. मैं नया लेके आया हूँ. और इसके अलावा जो मोबाइल होल्डर हमने लगाया है यहाँ पे, वो उसकी जगह चेंज कर रहे हैं. और यहाँ से वो यहाँ पे लगा रहे हैं क्योंकि टैंक बैग लगाने के बाद मुझे वो दिखाई नहीं देता मोबाइल. तो अच्छा हुआ मैंने पहले ही टेस्ट कर लिया, वरना राइड के टाइम वापस रुक के वो चेंज करना पड़ता. तो पहले वो कर देता हूँ. उसके बाद हमारा जो बड़ा टूरिंग वाइज़र है वो लगाऊंगा बाइक पे, और पीछे के इंडिकेटर्स भी चेंज कर दूँगा. स्टॉक वाले इंडिकेटर्स मुझे मिल गए हैं, मेरे पास पुराने थे. तो फिलहाल तो वो लगा रहे हैं. राइड से आने के बाद हमने जो LED मंगाया है, ऑर्डर किए हैं LED वाले इंडिकेटर्स, अच्छे वाले इंडिकेटर्स, तो वो लगाएंगे बाद में. तो दोनों भी स्मॉल बिट्स हो गए हैं. हमने मिरर्स के स्क्रूज चेंज कर लिए हैं और मोबाइल होल्डर की प्लेस चेंज कर दी है. और अभी इंस्टॉल करेंगे बिग वाइज़र. और बिग वाइज़र जब लगाएंगे तभी आगे का एक सिग्नल लाइट भी चेक कर लेंगे, शायद वो बंद है या उसका वायरिंग इशू है. एक बार देख लीजिए. तो गाइज़ दिस इज़ आवर लॉन्ग टूरिंग वाइज़र जो हमने पहले भी यूज़ किया था गोवा राइड पे. तो अभी यही हम इंस्टॉल कर रहे हैं हमारे बाइक पे. सिग्नल लाइट आगे की है, डिम है लेकिन चल रही है, तो दैट्स फाइन आई गेस. तो अभी फ़िलहाल तो कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. पीछे के मुझे दोनों स्टॉक मिल गए, तो पीछे के स्टॉक इंस्टॉल करेंगे. उससे पहले ये लॉन्ग वाइज़र इंस्टॉल करते हैं. तो गाइस फाइनली आज का काम कंप्लीट हो गया है. थोड़ी सी दिक्कत हुई थी वाइज़र लगाने में और इंडिकेटर्स लगाने में, लेकिन फाइनली वो हो गया है. तो अभी बाइक कैसे दिख रही है आप देख लीजिए. लेकिन निकलने से पहले कल शायद मैं एक अलग सा व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मेरे सारे मॉडिफिकेशन, सारे अपडेट्स बाइक पे मैं आपको दिखा दूंगा. फिर भी अभी एक बार देख लीजिए. तो दिस इज़ द लॉन्ग वाइज़र. दीज आर द स्टॉक इंडिकेटर्स जो हम बाद में बदलेंगे टूर से आने के बाद. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. हम व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं. मैं कल एक अलग सा व्लॉग बनाऊंगा जिसमें बाइक में सारे अपडेट्स दिए गए, मेरे लगेज में क्या कैरी कर रहा हूँ क्या नहीं, सारी चीज़ों का अपडेट मैं एक व्लॉग में दे दूँगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड स्टे सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में. अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ.